नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है। मेरे प्रोनाउंस ही हिम हैं और मैं अपने आप को एक ट्रांसमैन आइडेंटिफाई करता हूँ। तो मैं अपनी लाइफ जर्नी की बात स्टार्ट करूँ तो मेरी लाइफ में कई उतार चढ़ाव रहे हैं। 2 साल का था जब मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी और मेरे फादर की दूसरी मैरिज हो गई थी। देन उसके बाद मेरी नानी मुझे अपने साथ ले गई थी। उन्होंने ही मेरा पढ़ाई में साथ दिया है और छोटी से बड़ी ज़रूरत की चीज़ों में भी उन्होंने मेरा साथ दिया है। फाइनेंशियल ज़्यादा बोल नहीं सकता था चीज़ों को लेके, क्योंकि वो भी बेचारी एक तो बूढ़ी है, कहाँ से ही कितना कर देगी। अगर करे भी तो वो मतलब ऐसा है कि अगर मैं बोलूँगा तो वो कर देगी, बट मेरे को अंदर से ही नहीं होता था कि मैं उनसे ज़्यादा चीज़ें बोलूँ। कई चीज़ें एक साथ हो रही थी जिसमें एक मेरी आइडेंटिटी को लेके मैं स्ट्रगल कर रहा था। 3rd क्लास में जब मेरा एडमिशन हुआ तो उस टाइम मुझे फर्स्ट टाइम एक लड़की से अट्रैक्शन हुआ था। तो मुझे अंदर से फील हुआ कि मेरे अंदर कुछ अलग है जो और लड़कियों जैसा नहीं है। जैसे जैसे मैं बड़ी क्लास में शिफ्ट होता गया वैसे वैसे मेरा अट्रैक्शन लड़कियों के साथ और बढ़ने लगा। अगर गर्ल्स स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था तो मेरे को अच्छा लगता था उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना। और ऐसा लगता था कि अरे यार अब तो छुट्टी हो जाएगी, अब तो घर चले जाएंगे, फिर मिल नहीं पाएंगे। टीचर पे क्रश रहा था। तो उसके बाद मेरी 12th भी ख़त्म हो चुकी थी और चीज़ें मतलब आगे बढ़ती जा रही थी। टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं अलग फील कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ इस चीज़ को लेके नॉलेज लेनी चाहिए कि क्या चीज़ है ये और क्या क्या होता है। तो मैंने ये नॉलेज यूट्यूब से स्टार्ट करी, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे अपने बारे में और अच्छी तरीके से पता चले कि एक्चुअली में हो क्या रहा है मेरे साथ। मुझे एक वर्ड मिला था ट्रांसमैन यूट्यूब पे, तो मैंने उसकी नॉलेज ली, डीप नॉलेज कि क्या होते हैं ये। एक बायोलॉजिकल तो बर्थ इनका गर्ल का होता है, लेकिन वो अपनी बॉडी में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उन्हें अंदर से बॉय जैसा ही फील होता है। तो इंस्टाग्राम पे एक पर्सन दिखे, राजवीर करके ट्रांसमैन थे। तो उनको देख के मुझे एक अच्छा सा फील होता था कि हाँ, उनकी स्टोरी भी मैंने सुनी थी। तो लगा कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। अगर लोग करवा रहे हैं इंडिया में तो मैं क्यों ना करवाऊँ। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहूँगा तो ही मैं ट्रांजिशन स्टार्ट कर सकता हूँ। जिसकी सर्जरी हो रही होती है उसको अपनी फैमिली ही उस टाइम पे चाहिए होती है, क्योंकि बहुत मतलब नाजुक सा एक वर्ड है ये, इमोशनली। तो यहाँ पे मेरे पापा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तब मेरे पापा रहे उस टाइम पे, और मेरी चूज़न फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं, और मैं चूज़न फैमिली के साथ ही रहता हूँ अभी तक। तो उन्होंने अभी तक भी सपोर्ट किया है मुझे, सर्जरी से लेके अभी तक वो सपोर्ट करते आ रहे हैं। मैं केशव सूरी फाउंडेशन का शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उन्हीं का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है मेरी सर्जरी में। आशा की उम्मीद नज़र आई थी जब मैं इधर आया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत सपोर्टिव है ट्रांस लोगों के लिए। और मैं यहाँ पे अभी तक काम कर रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि यहाँ का माहौल जो चाहिए था वो मिला है मुझे। और मैं अपने यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपके आसपास अगर कोई LGBTQ पर्सन्स या क्वेयर लोग या फिर ट्रांस लोग दिखें तो उनका सपोर्ट करें, क्योंकि यह जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। तो आप बेहतर से बेहतर एलाय बने फॉर क्वेयर कम्युनिटी। इट गेट्स बेटर इंडिया।